वाटर स्प्रिंकलर मशीन जिस योजना का कार्यान्वयन करने की बात कही गई थी, वो योजना कितनी कारगर साबित हो रही है, कितनी नहीं, इस मशीन को बंद पड़े आप देख सकते हैं। दोस्तों, मीरा भाईंदर में हर एक छोटी से छोटी चीज पर जनता टैक्स भर रही है। अब सोचिए कि एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है किसी किसी चीज पर जो कि मूलभूत सुविधा है, बावजूद इसके जनता टैक्स वो पे करती है। उस टैक्स के पैसे से कई सुविधाएं मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो है वो लेकर आने की कोशिश करती है। जब शुरुआत में उन सुविधाओं का जिक्र किया जाता है तो वाकई में ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ये बहुत कारगर साबित होगी, लेकिन फिर थोड़े समय बाद देखा जाता है कि उस कारगर योजना का बंटाधार हो चुका है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मेरे पीछे, ठीक पीछे ये जो मशीन पड़ी हुई है दोस्तों, उससे आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो मशीन है, ये कौन सी मशीन है, इसको ज़रा आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। ये जो मशीन है दोस्तों, वाटर स्प्रिंकलर मशीन जिसको कहा जाता है, वो ये मशीन है, यानी पानी का छिड़काव करने वाली मशीन। अब ये क्यों है? एयर पॉल्यूशन यानी जो वायु प्रदूषण होता है उसको ठीक करने के लिए या उसको कम करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल जो है किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि कुछ समय पहले मीरा भाईंदर जो शहर है ये सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन के मामले में बढ़ा हुआ नज़र आया, जिसके बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से ये योजना जो है मशीन के ज़रिए निकाली गई कि एक मशीन लेकर आया जाएगा जिससे पानी का छिड़काव होगा। तो शहर भर में जितने भी पेड़ लगाए गए हैं या जितने भी पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर भी ग्रीनरी है, वहाँ पर इसका छिड़काव किया जाएगा और पत्तों पर जो धूल जमी होती है वो नीचे आ जाएगी, यानी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में ये जो मशीन है ये कारगर साबित होगी। उस वक्त जब योजना लाई गई थी या जब मशीनों का आप कह सकते हैं उद्घाटन किया गया था, तब तो यही कहा गया था। लेकिन फिलहाल जिस हालत में ये मशीन लग रही है उसके बाद तो ये सोचना मुश्किल है कि इस मशीन के ज़रिए जिस योजना का आप कह सकते हैं कि जिस योजना का कार्यान्वयन करने की बात कही गई थी, वो योजना कितनी कारगर साबित हो रही है, कितनी नहीं, इस मशीन को बंद पड़े आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन चंदन से कहना चाहूँगी थोड़ा सा नज़दीक आए, और जहाँ पर अभी इस वक्त मैं खड़ी हूँ दोस्तों, वहाँ पर आप ये देखिए जो मीटर आपको नज़र आ रहा है ये भी बंद पड़ा हुआ है। हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और पूछा उनसे कि ये जो मशीन है ये यहाँ पर कब से पड़ी है। हमने उनको अंदाज़ा दिया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, लेकिन इसके बाद भी उनकी जो गिनती है वो ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका कहना है ये तो बहुत समय से पड़ी है। यहाँ पर सवाल देखिए ये उठता है दोस्तों कि ऐसी मशीनें जो लाई जाती है बहुत अच्छे कार्य के लिए, बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ लाई जाती है, लेकिन फिर अगर ऐसी मशीनें बंद पड़ जाती हैं और उनको लाकर इस तरीके से कोने में फेंक दिया जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? और क्या ये टैक्स के पैसों का ठीक तरीके का इस्तेमाल है? क्या जनता के टैक्स के पैसे जिसमें लग रहे हैं उनका इस्तेमाल सही ढंग से महानगर पालिका कर रही है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है दोस्तों। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसी मशीनें अगर कहीं और भी इसी तरीके से बिना इस्तेमाल के छोड़ रखी है महानगर पालिका ने, तो उसको भी कवर करने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल सुभाष चंद्र बोस मैदान में हम मौजूद हैं और वहां पर इस मशीन का ये हाल है दोस्तों। इस पूरे मामले पर हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका की संबंधित अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन एक बार उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ जब हम महानगर पालिका गए और वहां उनसे मिलने की कोशिश की तो पता चला कि वो आज अवकाश पर है। ऐसे में उनसे इस मशीन को लेकर किसी भी तरीके की बात नहीं हो पाई है। आपका इस पर क्या सोचना है, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।